स्प्रिंग 2025 इस सीजन कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग और यूनिक एनिमे एयर हो रहे हैं। एक में लोग ट्रस्ट के बेसिस पर सुपर हीरो बन जा रहे हैं और दूसरे में एक पेन किलर मास एक्सटिंक्शन का कारण बन रहा है। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद कावलून जेनरिक रोमांस। फ्यूचर में सेट होने के बावजूद ये एनिमे आपको 90s एनिमे वाला वाइब देगा क्योंकि ये सेट है कावलून में, एक ऐसा शहर जो स्पेसिफिकली ओल्ड हांगकांग का नॉस्टैल्जिक फील देने के लिए बनाया गया है। इन पुराने पोस्टर्स, छोटी गलियों और नियॉन लाइट्स के बीच हमें दिखाई जाती है एक लव स्टोरी दो कोवर्कर्स रेइको और कुदो के बीच। शुरुआत में आपको इनकी रूटीन ऑफिस लाइफ काफी सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें समझ आता है कि ये शहर और ये लोग उतने सिंपल नहीं है जितने लगते हैं। फर्स्ट एपिसोड के एंड तक आते आते रेइको को कूदो के पास्ट के बारे में एक ऐसी चीज पता चलती है जो उसे अपने खुद के जिंदगी पर सवाल उठाने पे मजबूर कर देती है। धीरे धीरे इस एनिमे की मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती है। यादें जो धुंधली सी लगती है, लोग जिनके इमोशंस आर्टिफिशियल सी लगती है और एक शहर जहां नॉस्टैल्जिया सिर्फ एक डेकोरेशन नहीं बल्कि प्लॉट का एक क्रूशियल हिस्सा है। ये एक सेनन एनिमे है जो रोमांस के मैच्योर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, इंटीग्रेटिंग इट ब्यूटीफुली विद द ईरी येट नॉस्टैल्जिक कावलून सिटी। इस एनिमे का प्रेमाइस मुझे तो काफ़ी सही लगा एंड आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई टू। दी सुपर क्यूब ये एक डोंगवा यानी कि एक चाइनीस एनिमे है जो फॉलो करता है वांग नाम के एक एवरेज से लड़के को। एक दिन उसका एनकाउंटर होता है एक मिस्टीरियस ग्लोइंग क्यूब के साथ जिसको छूते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये क्यूब इसे कुछ स्पेशल सुपर पावर्स देता है बट ऑब्वियसली सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। धीरे धीरे पता चलता है कि दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास ये क्यूब्स है और हर किसी का मोटिव अलग है। चीजें तब और सीरियस हो जाती है जब एक मिस्टीरियस फिगर उसकी गर्लफ्रेंड को एक सुपर नेचुरल डायमेंशन में ले जाता है जिसको बचाने के लिए वांग एक डेंजरस जर्नी पर निकल पड़ता है। भले ही आपको इसका प्लॉट काफी क्लीशे सा लग रहा होगा बट इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा मस्त है। फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट ही होता है स्टनिंगली एनिमेटेड फाइट सीन से जिसके क्लिप्स आपने प्रोबेबली सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देख रखे होंगे। अगर इसकी स्टोरी अच्छी रही देन आई स्ट्रांगली बिलीव इट कैन बी अ गुड कंटेंडर टू टाइटल्स लाइक जुजुत्सु काइसन एंड सोलो लेवलिंग। इट्स एनिमेशन अलोन हुक्ड मी अप एंड आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई टू। टू बी हीरो एक्स इस एनिमे और परहैप्स आई शुड से डोंगुआ को चाइना और जापान ने मिलकर बनाया है और इसका एनिमेशन 2D एंड 3D एनिमेशन का एक मिक्सचर है, काइंड ऑफ लाइक आर्केन। फॉर द मोस्ट पार्ट मुझे इसका एनिमेशन काफी सही लगा अपार्ट फ्रॉम द माउथ मूवमेंट्स व्हिच टोटली डोंट मैच द वॉइस एक्टिंग। ये कहानी सेट है एक ऐसी दुनिया में जहां लोगों का ट्रस्ट किसी भी इंसान को एक सुपर हीरो बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग ये मान ले कि कोई इंसान उड़ सकता है तो वो सच में उड़ सकता है। मेन कैरेक्टर लिनलिंग करंट टॉप हीरो नाइस के लिए एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। यप, नाइस इज हिज नेम। पर काम ढंग से ना कर पाने के कारण उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वो नाइस को गालियां दे ही रहा होता है कि तभी नाइस अचानक से उसके सामने आके सुसाइड कर लेता है। तभी नाइस की मैनेजमेंट टीम उसे पकड़ लेती है एंड आफ्टर अ फ्यू इंसिडेंट्स दे रियलाइज दैट लिनलिंग की शक्ल नाइस से काफी मिलती जुलती है। नाइस की मैनेजर डिसाइड करती है कि लोगों के ट्रस्ट को जिंदा रखने के लिए लिनलिंग को दुनिया के सामने नाइस बनाकर भेजना पड़ेगा। तो अब लिनलिंग जो एक साधारण सा व्यक्ति था एक फेक हीरो बनकर एक ऐसे वर्ल्ड में एंटर करता है जहां लोगों का भरोसा ही सब कुछ है और एक भी गलती पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दे सकता है। इसका प्लॉट मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा एंड होपफुली इट्स स्टोरी वोंट डिसअपॉइंट। मूनराइज इस एनिमे को बनाया है विट स्टूडियो ने, द स्टूडियो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टाइटल्स लाइक अटैक ऑन टाइटन एंड विनलैंड सागा, और इसका प्लॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये एनिमे बेस्ड डिस्टेंट फ्यूचर में है जहां मून पर फुल फ्लेज सेटलमेंट्स बन चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जो एक ग्लोबल गवर्नमेंट के अंदर सस्टेन करती है जिसको कोई इंसान नहीं बल्कि सैपियंसिया नाम का एक एआई ऑपरेट करता है। सैपियंसिया के डिसीजंस फॉर द मोस्ट पार्ट काफी रैशनल और फेयर रहते हैं जिसकी वजह से ज्यादातर लोग तो खुश है। हाउएवर सैपियंसिया का लूनार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अर्थ पे पीस मेंटेन करने के लिए क्रिमिनल्स और पोल्यूटेंट्स को मून पर भेज देता है, जो बैकफायर करता है जब मून पे रहने वाले लोग एक रेबेलियन स्टार्ट करते हैं और अर्थ पे एक टेरर अटैक करके मून की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। इस टेरर अटैक में मेन कैरेक्टर जैक अपनी फैमिली को खो देता है और मून वालों से बदला लेने के लिए वो अर्थ की मिलिट्री ज्वाइन करता है और एक स्काउट बन के मून पर जाता है, ओनली टू डिस्कवर एन अनएक्सपेक्टेड लीडर अमंग द रेबेलियन फोर्सेस जो उसके खुद के पास से लिंक्ड है। मैंने ये एनिमे अभी तक पूरा तो नहीं देखा पर फर्स्ट एपिसोड से इसका एनिमेशन एंड ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी काफी सही लग रहा है। आई मीन कम ऑन, इट्स विट स्टूडियो वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप इसके सारे एपिसोड्स एक ही बारी में बिंज कर सकते हो। Lazarus इस एनिमे का नाम आपने मोस्ट लाइकली ऑलरेडी सुन रखा होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टेड बाय द सेम डायरेक्टर्स हु वर्कड ऑन काउबॉय बीपॉप एंड जॉन विक एंड दिस इज क्लियरली प्रूव्ड बाय द एब्सोल्युटली अमेजिंग चेस सीन इन द फर्स्ट एपिसोड। साल है 2049। वर्ल्ड रिनोन्ड न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर स्किनर एक रेवोल्यूशनरी ड्रग इन्वेंट करता है हापना। जो भी इसे लेता है उसकी लाइफ से सभी इमोशनल और फिजिकल पेन लिटरली गायब हो जाती है। ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मोमेंट था। पर 3 साल बाद डॉक्टर स्किनर सबको शॉक कर देता है जब वो एक ग्लोबल ब्रॉडकास्ट में सारे हापना यूजर्स को बोलता है यू हैव गॉट 30 days टू लिव।
एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने ये ड्रग ले रखा है, मतलब ये एक मास एक्सटेंशन लेवल थ्रेट है। लेकिन इसका एक एंटीडोट भी है जो सिर्फ उसी के पास है। बट द थिंग इज, डॉक्टर स्किनर कुछ ही साल पहले विदाउट ए ट्रेस दुनिया से गायब हो गया था, और अब दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, डॉक्टर स्किनर को ढूंढना। और इस मिशन के लिए बनाया जाता है एक एलीट 5 मेंबर टास्क फोर्स, लैज़रस। इस एनिमे का प्लॉट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, ऑल्दो कॉन्जिक्यूटिव एपिसोड्स में मुझे इसकी स्टोरी इतनी खास नहीं लग रही, बट दिस एनिमे डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल। इन सब एनिमे में से मेरा पर्सनल फेवरेट तो है काओलून जेनेरिक रोमांस। आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो या रिकमेंडेशंस पसंद आई है, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट मीन्स अ लॉट। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।